कर लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के खेरसोन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निप्रो नदी पर बना बांध एक हमले में तबाह हो गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस के हमले में निप्रो नदी पर बना हुआ नोवा कहोका डैम यहां पर तबाह हो चुका है। हालांकि देखिए, रूस ने इस हमले से इनकार किया है, लेकिन निप्रो नदी पर बने बांध के टूटने के बाद पूरे खेरसोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा यहां से पैदा हो चुका है। जिस बांध पर यह धमाका हुआ उसके पास ही कोका हाइड्रो पावर प्लांट है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, निप्रो नदी पर बना हुआ बांध जो था वो हमले में तबाह हो गया है, जिसके बाद पूरे खेरसोन इलाके में हाई अलर्ट इसीलिए जारी कर दिया गया है क्योंकि बांध टूटने की वजह से अब ऐसे में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पावर प्लांट के करीब ये बड़ा धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खेरसोन में फिर भड़की जंग, तबाही की सबसे भयानक तस्वीर। खेरसोन के लिए आर पार की लड़ाई। खेरसोन में सायरन तेज तेज बजने लगा, पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। जंग के बीच वो तस्वीर सामने आई जिसके बाद ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे के सामने आ गए। यूक्रेन की सेना ने इस तस्वीर को जारी करते हुए निप्रो नदी पर बने नोवा कहोका डैम पर बड़े हमले का आरोप रूस की सेना पर लगाया। दावा किया गया कि खेरसोन इलाके में रूस की सीन ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी और निप्रो नदी पर बने बांध को उड़ा दिया। बांध के टूटते ही पूरे खेरसोन में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि बांध के टूटते ही आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। बांध के टूटते ही खेरसोन शहर के डूबने का अलर्ट जारी कर दिया गया। आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश जारी किया गया। घटना वाली जगह पर रेस्क्यू टीम को लगाया गया। उधर निप्रो नदी पर बने बांध के टूटने की खबर की पुष्टि रूस ने भी की, लेकिन रूस ने किसी हमले से इनकार किया है। उल्टा आरोप यूक्रेन पर ही मढ़ दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि पिछले साल यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमले की साजिश रची थी, लेकिन टारगेट मिस हो गया और मिसाइल बांध के करीब जाकर गिर गया। मतलब खेरसोन में बांध पर जंग के लिए ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे के सामने आ गए। खेरसोन पर जिस जगह हमला हुआ वो इलाका फिलहाल रूस के कब्जे में है, जबकि इसी इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना कई मोर्चों पर रूस की सेना से जंग लड़ रही है। और इस जंग के बीच ये तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पूरे खेरसोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। निप्रो नदी पर बना ये बांध यूक्रेन और रूस दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके नजदीक ही कई हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बिजली आपूर्ति होती थी। लेकिन जंग के दौरान रूस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के पावर सप्लाई को नुकसान पहुंचाया। अब यूक्रेन की सेना इस इलाके पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है। और चलिए अब आपको निप्रो नदी पर बने नोवा कहोका डैम पर हुए हमले की तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए, जिसके बाद अब जो आप दरअसल ये डैम देख पा रहे हैं, जिसके बाद अब इस पूरे इलाके में खेरसोन में यानी कि अलर्ट जारी कर दिया गया। यूक्रेन के डैम पर किस तरीके से हमला हुआ, ये डैम वो है जहां से अब ये बांध टूट गया, यानी कि पूरे खेरसोन में अब जो है बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत खतरनाक तस्वीर है। यूक्रेन के डैम पर एक जबरदस्त हमला किया गया है। अब इस तस्वीर को देखकर आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि ये धमाका होने के बाद, यानी कि इस पर हमला होने के बाद जो आसपास के इलाके होंगे वहां पर भी कैसे पानी भर गया होगा, वहां पर लोगों के लिए मुश्किलें आ चुकी होंगी। और ये वो समय जब पहले ये जगह महायुद्ध यहाँ पर चल रहा है, लोग उस जगह को खाली करके भी नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा आसपास में बिजली सप्लाई भी इससे जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई होगी। आप देखिए, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बांध जो है वो किस तरीके से है। आपको चारों तरफ पानी ही पानी जो है नजर आ रहा होगा, लेकिन हम बांध की बात करें, ये जो आप रेड एरो दरअसल देख पा रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है ये बांध है। लेकिन अब जब इस पर हमला किया गया तो ये बांध टूट गया। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी जगह का बांध टूट जाता है तो ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसे हुआ, जिस तरीके से बांध टूटा, अब उसके बाद जो है बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है।
पूरे खेरसौन इलाके में अब बाढ़ के लिए जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से साफ तौर पर कहा गया कि आप जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि आने वाले समय में बाढ़ से तबाही मच सकती है। और ये बहुत खतरनाक तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले ही महायुद्ध छिड़ा हुआ था, इससे पहले भी कई सारे ताबड़तोड़ हमले हमने देखे, लेकिन आप देखिए डैम को कैसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। जब इस डैम पर हमला हुआ तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पानी इसमें बहुत ज्यादा था, पानी एकदम से जब बाहर की तरफ आया तो आसपास के जो लोग थे, आसपास के जो घर थे, उनके लिए भी बहुत मुसीबत इसके बाद यहाँ से पैदा हो चुकी है। इसीलिए अब यहाँ पर जो लोग रहने वाले, उनकी भी यही कोशिश होगी कि इस इलाके को जितना जल्दी हो सके छोड़कर भी यहाँ से निकल जाए। तो देखिए, तबाही की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यूक्रेन में जिस तरीके से बांध तबाह हुआ है, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। अब रूस पर इस बात का आरोप लग रहा है कि ये बांध जो है वो रूस की वजह से टूटा है, क्योंकि रूस ने हमला किया था। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खेरसौन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है लोगों को कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है बाढ़ का खतरा यहां पर हो सकता है। तो उधर निप्रो नदी पर बने बांध पर हुए हमले के बाद तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, और जिसमें बांध बीच से टूटा हुआ नजर आ रहा है। बांध के टूटने के बाद पानी का बहाव भी बहुत तेज हो गया। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तबाह बांध की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ चुकी है, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। बांध टूटने से जो बहाव है पानी का, वो कितना ज्यादा तेज हुआ है, इस तस्वीर को देखकर इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जो फ्लो था पानी का, वो एकदम से इतना ज्यादा हो गया, और यही कारण बना जो आसपास के इलाकों में परेशानी का सबब इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि ये डैम पर बहुत खतरनाक हमला किया गया। और ये वही डैम है जिससे कई सारी ऐसी जगह जहां पर पानी की भी सप्लाई होती है। और चलिए अब आपको इस बांध के बारे में बताते हैं जिस पर ये बहुत बड़ा हमला किया गया है। देखिए, दावा क्या किया जा रहा है और आखिर क्या कुछ कहा गया है यूक्रेन की तरफ से, ये बता दें। देखिए, धमाके में जो यूक्रेन का बांध तबाह हुआ, ये हम आपको कल में दिखा रहे हैं। आखिर यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस ने नोवा कहोका डैम को पूरी तरह से उड़ा दिया है। आपको ये भी बताएं, जो डैम है ये निप्रो नदी पर ये जो बांध है वो बना हुआ था, और इसी पर बहुत जबरदस्त हमला किया गया है। इतना ही नहीं, देखिए इस बांध पर कहोका पावर प्लांट जो है वो मौजूद है, जिस वजह से यानी कि अब बिजली सप्लाई पर भी पूरी तरीके से असर पड़ेगा। इसके अलावा भी देखिए, आपको ये बताएं, बांध खेरसौन के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और इसीलिए माना जा रहा है कि इसके बाद खेरसौन के लिए बहुत परेशानी का सबब यहाँ से हो सकता है। अब देखिए, आपने एक तस्वीर देख ली कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्या था, लेकिन अब हम आपको ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें इसीलिए ताकि आप समझ सके, ये एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा बांध था, और ये कहां से टूटा है, ये यहां से टूटा है, जिसके बाद अब पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। और उधर निप्रो नदी पर बने बांध पर हुए हमले को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने आपात बैठक बुलाई है। देखिए, बताया गया कि इस हमले में बांध के 28 में से 11 पिलर टूट चुके हैं। बताया साथ ही ये भी जा रहा है कि इस बांध के तबाह होने के बाद इस इलाके के 80 से ज्यादा इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया, और जो कभी भी डूब सकते हैं। आप ये समझिए कि 11 ऐसे इलाके, माफ कीजिएगा 80 ऐसे इलाके, 80 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जिनमें बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि 11 पिलर जो है वो टूट चुके हैं, जिसकी वजह से ये इलाके कभी भी डूब सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और आसपास के 80 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। ये वो बांध है जहां से कई सारी जगह पर पानी सप्लाई होता है, खेरसौन के लिए बहुत जरूरी है। क्रीमिया में भी यहां से पानी सप्लाई होता है, ये भी खबरें इससे पहले सामने आती रही। अब आप सोचिए कि ये वो डैम जिस पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, और इस हमले के बाद अब बाढ़ का भी खतरा यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आपको देखिए, याद होगा कि यूक्रेन के पावर प्लांट पर पहले भी हमला किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि देखिए, ये खेरसौन पर अगर जीत का दावा जो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में किया जा रहा था रशिया की तरफ से, ऐसे में ये रास्ता जो है, ये डैम जो है वो सीधे तौर पर खेरसौन को जोड़ता है। और दूसरी तरफ देखिए, बखमूत को लेकर भी यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन ने बखमूत के पूर्वी शहर पर एक बार फिर से कब्जे का दावा कर दिया है, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी बखमूत पर दावा जो है किया जा चुका है। और इस जीत के बाद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सैनिकों को बधाई दी है। बखमूत में मिली ये जीत ज़ेलेंस्की के लिए
बहुत ज्यादा अहम है और ऐसा इसलिए कि एक लंबी लड़ाई के बाद वैगनर के लड़ाकों ने इसके ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया था। और इन सब के बीच में वैगनर प्रमुख का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो बखमूत में मिली हार को कबूल करते हुए सुनाई दिए। ज़ेलेंस्की ने पलट दी बाजी। खबर सुनकर गुस्से में आ गए पुतिन। कीव में ज़ेलेंस्की ने मनाया जीत का जश्न। गोला, बारूद और मिसाइलों की गूंज के बीच कीव में एक अरसे बाद जश्न मना। ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों को बधाई दी और हौसला अफजाई किया। अगर दावों को सच माने तो जंग में जमीन के हर इंच टुकड़े को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर रखने वाले यूक्रेन के सैनिकों ने ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, जिसे सुनते ही ज़ेलेंस्की का जोश हाई हो गया। दावा किया गया कि बखमूत के पूर्वी शहर पर यूक्रेन के सैनिकों ने दोबारा कब्जा कर लिया और रूस की सेना को इस इलाके से खदेड़ दिया। हालांकि इस जीत की ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। बखमूत पर यूक्रेन की जीत ज़ेलेंस्की के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि ये इलाका रूस की सीमा के बेहद करीब है। इसे बचाने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के लड़ाकों के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उन्हें ये शहर गंवाना पड़ा। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने इस इलाके से अपना मोर्चा नहीं हटाया और जैसे ही रूस की सेना कमजोर पड़ी, एक बार फिर पूरी ताकत से हमला कर दिया। अब दावा है कि यूक्रेन की सेना ने बखमूत के पूर्वी शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया है। Я вдячний кожному нашому воїну, усім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок. Молодці воїни. Ми бачимо, як істерична Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни. І, зокрема, на Донеччині. Дякую за це. Сьогодні хочу особливо відзначити. उधर बताया जा रहा है कि मॉस्को में इस खबर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि बखमूत पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने पूरी ताकत लगा दी थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि बखमूत की लड़ाई के लिए पुतिन की सेना ने भारी कीमत चुकाई। इसके मुताबिक बखमूत में हर 19 इंच यानी 48 सेंटीमीटर जमीन पर कब्जे के लिए रूस के एक सैनिक को जान देनी पड़ी। यूरोप के देशों के मुताबिक बखमूत में रूस के 20,000 सैनिकों की मौत हुई। इनमें से आधे वैगनर ग्रुप के लड़ाके थे। लेकिन जिस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, अब वो शहर एक बार फिर से रूस के हाथ से निकलता दिख रहा है। बखमूत पर कब्जा करने के लिए जिस वैगनर लड़ाकों ने अपनी जान गंवाई, अब उसके प्रमुख का ही दावा सामने आया है, जिसमें उन्होंने बखमूत में अपनी हार स्वीकार की। Когда НГШ и Шойгу перегруппировывались и вставали вдоль Верховского водохранилища, बखमूत में मिली हार पर वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि वैगनर के लड़ाकों की वजह से ही इस इलाके में रूस को जीत मिली थी, जिसके बाद इस इलाके को वैगनर ने रूस की सेना के हवाले कर दिया था। लेकिन अब ये इलाका फिर से यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। और यूक्रेन के खैरसोन से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, जहां निप्रो नदी पर बना बांध एक हमले में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। देखिए, यूक्रेन ने इस बात का आरोप लगाया है कि रूस के हमले में निप्रो नदी पर बना नोवा काहोका डैम तबाह हो गया। हालांकि रूस ने इस हमले से इनकार कर दिया है, लेकिन निप्रो नदी पर बने बांध के टूटने के बाद पूरे खैरसोन में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और जिस बांध पर यह धमाका हुआ उसके पास ही काहोका हाइड्रो पावर प्लांट है।
और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खेरसौन में हाई अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। वो तस्वीरें भी सामने आई, सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई कि कैसे हमला हुआ और उसके बाद जो बहाव था पानी का वो इतना ज्यादा हो गया कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा इस वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है। लोग वहां से जाने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि 80 से ज्यादा आसपास के ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरीके से इस डैम के हमले के बाद प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए कि यूक्रेन ने रूस पर इस बात का आरोप लगाया है कि दरअसल इस डैम पर हमला किया गया और इस डैम पर हमला करने का मतलब समझिए कि खेरसौन में जो है अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और चलिए अब आपको निप्रो नदी पर बने नोवा कहोका डैम पर हुए हमले की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके बाद खेरसौन में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये वो बांध है, ये वो डैम है जिस पर हमला किया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने हमला किया, हालांकि रूस ने खारिज कर दिया, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, वो डैम है जिस पर हमला किया गया। और जब हमला किया गया उसके बाद बहाव इतना ज्यादा तेज हो चुका है कि अब आसपास के इलाके के लिए बहुत मुसीबत का सबब ये हमला बन सकता है। देखिए ये जो आप दरअसल बांध देख पा रहे हैं, दरअसल ये बांध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बांध के टूटने से साफ तौर पर ये बांध दरअसल खेरसौन से जुड़ता है और इस बांध के टूटने का मतलब है कि ये जो सारा पानी है ये बाढ़ के तौर पर जो है अब खेरसौन में जाएगा। यानी कि खेरसौन के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी जो है अब अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को ये कहा गया कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, लेकिन ये जो बांध अब टूट गया है इसके पास ही हाइड्रो पावर प्लांट भी है, यानी कि बाढ़ के साथ साथ अब बिजली का खतरा भी साफ तौर पर खेरसौन में देखा गया और इसीलिए लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी बनता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर है जब हमला हुआ, जब इस डैम को निशाना बनाया गया और उसके बाद जो फ्लो पानी का था वो इतनी तेजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ा, इतना बहाव ज्यादा तेज हो गया कि अब आसपास के इलाकों के लिए यहाँ पर मुसीबत हो सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर रहते हैं वो अभी अपने स्थान को छोड़कर यहाँ से चले जाए, यहाँ से दूर चले जाए, जिससे कि नुकसान यहाँ पर कम हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि हमला कुछ इस तरीके से किया गया है कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या का समाधान भी नहीं हो पाएगा। यूक्रेन के बांध पर देखिए जो हमला किया गया उसके बाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दरअसल वो बांध है जो पूरी तरह से अब टूटकर बर्बाद हो गया है और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा जो है इतनी तेज हमला किया गया था कि अब इसे जो है जल्द से जल्द जोड़ा जाना भी मुमकिन नहीं है और इसीलिए खेरसौन में अलर्ट जारी किया गया। दरअसल ये आप जो देख पा रहे हैं ये वेस्ट मटेरियल है जो अब बांध के टूटने के बाद अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये वो बांध है जो रूस के हमले के बाद टूट चुका है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ये जो हमला है वो रूस की तरफ से किया गया है, लेकिन ये बांध अब पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुका है। इसका पानी बाहर आ चुका है, इसका पानी आसपास के इलाकों में फैल चुका है, जिससे बाढ़ का खतरा हुआ है, जिससे बिजली पानी की जो आपूर्ति है उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। अब ऐसे में जो लोग वहां पर पास में रहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पहले ही देखिए यहाँ पर जो वॉर की तस्वीरें हैं वो हम देख रहे थे, एक के बाद एक हमले हो रहे थे और अब डैम पर हमला होना अपने आप में लोगों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत। देखिए आप दरअसल अगर इसे आसानी से समझेंगे कि आखिर ये बांध जो है वो कहां बना हुआ था वो आपने समझ लिया, लेकिन देखिए तीन तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन में बांध तबाह हुआ, दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है कि रूस पर दरअसल रूस की तरफ से यह हमला किया गया, जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं ये सैटेलाइट इमेज है, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेरसौन में अलर्ट जारी कर दिया गया। ये साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए अब बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में हाई अलर्ट। और उधर निप्रो नदी पर बने बांध पर हुए हमले के बाद तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिसमें बांध बीच से टूटा हुआ नजर आ रहा है और बांध के टूटने के बाद पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया है और जिसके बाद अब देखिए ये सैटेलाइट तस्वीर अपने आप में बेहद डराने वाली है। देखिए दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये दरअसल एक पुल की तरह, एक बांध की तरह जो आपको समझ आ रहा है यही वो बांध है जो निप्रो नदी पर बना हुआ था, लेकिन जो टूटी हुई जगह है वो बीच की जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पानी का बहाव आपको समझ आ रहा होगा, दरअसल यही वो जगह है जहाँ से ये बांध टूट चुका है। और जब इस बांध पर हमला किया गया तो उसका बहाव एकदम से बहुत ज्यादा हो गया। वो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत खतरनाक तस्वीर है, ये बहुत डरा देने वाली तस्वीर है और ये बहुत खतरनाक हमले को बताती है। तो बांध तबाह हो गया, लेकिन अब आपको उस बांध के बारे में बताते हैं जिस पर ये बड़ा हमला हुआ है और दावा जो है क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं ये जो नोवा कहोका डैम है उसे इस हमले में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। देखिए ये धमाके में जो तबाह हुआ यूक्रेन का बांध उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बांध जो है वो निप्रो नदी पर बना हुआ था और ये सैटेलाइट इमेज हम आपको साथ में दिखा रहे हैं।
और इसके अलावा देखिए आपको ये भी बताएं कि बांध पर कहोका पावर प्लांट भी था और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बिजली है वो भी आसपास के इलाकों के लिए अब बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। हम आपको बार बार ये क्यों समझा रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, ये समझिए बांध खेरसौन के लिए बहुत अहम माना जा रहा है और इसीलिए अब इस बांध के टूटने के बाद खेरसौन में अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि रूस के कब्जे वाला ये इलाका माना जाता है। हालांकि रूस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। रूस की तरफ से कहा गया ये हमला रूस ने नहीं किया है। और उधर निप्रो नदी पर बने बांध पर हुए हमले को लेकर एक और बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बता दें। इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने आपात बैठक बुलाई है। इतना ही नहीं, बताया भी जा रहा है कि इस हमले में बांध के 28 में से 11 पिलर टूट चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस बांध के तबाह होने के बाद इस इलाके के 80 से ज्यादा इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो चुका है। 80 से ज्यादा इलाकों में जो बाढ़ का खतरा पैदा हुआ है, जो कभी भी डूब सकते हैं और इसीलिए पूरे इलाके को लेकर अलर्ट जारी किया गया। खेरसौन में फिर भड़की जंग, तबाही की सबसे भयानक तस्वीर। खेरसौन के लिए आर पार की लड़ाई। खेरसौन में सायरन तेज तेज बजने लगा, पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। जंग के बीच वो तस्वीर सामने आई जिसके बाद ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे के सामने आ गए। यूक्रेन की सेना ने इस तस्वीर को जारी करते हुए निप्रो नदी पर बने नोआ काहोका डैम पर बड़े हमले का आरोप रूस की सेना पर लगाया। दावा किया गया कि खेरसौन इलाके में रूस की सीन ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी और निप्रो नदी पर बने बांध को उड़ा दिया। बांध के टूटते ही पूरे खेरसौन में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि बांध के टूटते ही आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। बांध के टूटते ही खेरसौन शहर के डूबने का अलर्ट जारी कर दिया गया। आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश जारी किया गया। घटना वाली जगह पर रेस्क्यू टीम को लगाया गया। उधर निप्रो नदी पर बने बांध के टूटने की खबर की पुष्टि रूस ने भी की, लेकिन रूस ने किसी हमले से इनकार किया है। उल्टा आरोप यूक्रेन पर ही मढ़ दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि पिछले साल यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमले की साजिश रची थी, लेकिन टारगेट मिस हो गया और मिसाइल बांध के करीब जाकर गिर गया। मतलब खेरसौन में बांध पर जंग के लिए ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे के सामने आ गए। खेरसौन पर जिस जगह हमला हुआ वो इलाका फिलहाल रूस के कब्जे में है, जबकि इसी इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना कई मोर्चों पर रूस की सेना से जंग लड़ रही है। और इस जंग के बीच ये तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पूरे खेरसौन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। निप्रो नदी पर बना ये बांध यूक्रेन और रूस दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके नजदीक ही कई हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बिजली आपूर्ति होती थी। लेकिन जंग के दौरान रूस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के पावर सप्लाई को नुकसान पहुंचाया। अब यूक्रेन की सेना इस इलाके पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है।